हेलो फ्रेंड्स, चले आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, स्तंभ हॉल, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प के अनुसार विशाल अन्नागार या धान्य कोठार ग्रेनरीज, जो कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त हुआ है, सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? विन्यास के लिए, तो विन्यास स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो आपके विकल्प हैं कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। देखिए, आपको निश्चित रूप से पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता एक नागरीय सभ्यता थी जो अपने बेहतर नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। तो निश्चित रूप से ही यहाँ के घरों का विन्यास पद्धति एक निश्चित पद्धति रही थी और वो पद्धति थी ग्रिड पद्धति। तो इस विकल्प का सही उत्तर हो जाएगा। इस ग्रिड पद्धति में सभी जो सड़कें होती थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, नालियों का समुचित व्यवस्था था और सभी गलियां, मकान एक विशेष पद्धति में बनी हुई थी जिसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। तो ये सिंधु सभ्यता में इस ग्रिड पद्धति में घर बने हुए होते थे और सभी सड़कें, गलियां समकोण पे एक दूसरे को काटती थी और एक विशेष सुनियोजित पद्धति में बनाई गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची प्राचीन स्थल और उसके पुरातत्वीय अवशेष, प्राप्त अवशेष दिए गए हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ सुमेलित करना है। देखिए, इस तरह के प्रश्न को दो प्रकार से हल किया जा सकता है। अगर आपको सभी विकल्पों की सही जानकारी हो तो आप उसके हिसाब से जा सकते हैं, या फिर अगर आपको इनमें से किसी दो के बारे में भी जानकारी हो तो उसके आधार पे भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह से हल कर सकते हैं। देखिए, पहला विकल्प है लोथल। तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से जो अवशेष मिले हैं वो डॉकयार्ड के मिले हैं। तो ये लोथल डॉकयार्ड के लिए है। और कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है? तो जूता हुआ खेत का अवशेष कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो बी ए के लिए और यहाँ ए के लिए। अगर हमें दो विकल्प पता है से एक ए के लिए ऑप्शन हो जाते हैं, लोथल से प्राप्त हुआ है डॉकयार्ड A2, और कालीबंगन राजस्थान जो कि हनुमानगढ़ में है वहां से प्राप्त हुआ है खेतों का अवशेष B1। तो इस ऑप्शन के आधार पे अगर हम देख लें तो A2 B1 ये विकल्प सही हो जाएगा। हालांकि आप सभी विकल्पों के उत्तर को याद रख पाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो धौलावीरा से प्राप्त हुई थी लिपि वाला शिलालेख और वनावली से हल्की कृति मिलती है। तो सी के लिए ऑप्शन 4 हो जाएगा और डी के लिए ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो आप इसके आधार पे देख सकते हैं A2 B1 C4 एंड D3 जो कि इस ऑप्शन को सटीक मिलाते हैं। तो
ऑप्शन बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है जो कि 54वां प्रश्न है इस सीरीज का। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोट कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ या निरूपण नहीं हुआ था। तो किसका नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। तो इनमें शेर का नहीं हुआ था, बाकी हाथी, गैंडा और व्याघ्र के अंकन मिले हैं इन सिक्कों पे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? क्योंकि आपको पता है ये हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो इसमें लोहा धातु का प्रचलन नहीं था। सोना एवं चांदी के बारे में वो परिचित थे, तांबा एवं कांसा के बारे में भी परिचित थे, टीन एवं सीसा के बारे में भी परिचित थे, लोहा के बारे में परिचित नहीं थे। तो इस विकल्प का सही उत्तर लोहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? युगल सावधान, सावधान होता है सब दफनाने का टॉम्ब, शवस्थल होता है, जो टॉम्ब होता है वो मिलता है, और युगल कहते हैं पेयर में। तो दंपत्ति का दफनाने का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है लोथल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर लोथल हो जाएगा, जिसे आप याद कर लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? यूनान के लोग कपास को सिंडन के नाम से जानते थे। तो सिंडन इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसे आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। तो अगला प्रश्न दैमाबाद से, दैमाबाद कहाँ स्थित है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। तो इनमें चांदी, टीन और सोना सभी का आयात करते थे, जिनमें चांदी और टीन अफगानिस्तान और ईरान से आयातित होता था। सोना दक्षिण भारत से भी आयातित होता था, और साथ ही साथ अफगानिस्तान और ईरान के हिस्से से भी आयातित होता था। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी लाजवर्द एक प्रकार की भवन निर्माण सामग्री है, एक चमकीला बहुमूल्य पत्थर है नीले रंग का। तो ये कहाँ से आयात करते थे? ये आयात की जाती थी हिंद कुश के क्षेत्र के बदख्शां से। ये हिंद कुश क्षेत्र के बदख्शां, जहाँ से हड़प्पा समकालीन संस्कृति जो सिंधु घाटी सभ्यता के बस्ती के प्रमाण मिले हैं, वहाँ से लाजवर्द जो कि भवन निर्माण सामग्री थी, एक नीले रंग का पत्थर हुआ करता था, की आयात की जाती थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन से हैं? तो अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडीगाक और सुरतागोई, दोनों ही हैं। तो इसका सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? देखिए, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर लोथल भी था, सुतकानगेंडर भी था, अलादीन और बालाकोट ये सभी थे, कुंतासी भी था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। तो ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न एक ये दूसरा भाग है जो
संपूर्ण भारतीय इतिहास का जो सीरीज है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो प्राचीन भारत का है, इस वीडियो के दूसरे भाग के प्रश्न हैं जो प्रश्न संख्या 51 से शुरू हुए हैं। इससे पहले प्रश्नों के सीरीज को पिछले वीडियो में देखा जा सकता है, जिसे आप ऊपर आ रहे आई के बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं, अथवा अंत में आ रहे वीडियोस नेक्स्ट वीडियोस के सीरीज में भी क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र, हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण। तो ये सभी जातियों का चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता में हो गया है, हड़प्पा सभ्यता में हो चुका है। तो सही इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य मुद्रा वाली, तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो सही उत्तर मोहनजोदड़ो है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। तो सही उत्तर हड़प्पा है। आपके विकल्प थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। तो अब आपको पता है इस प्रश्न का सही उत्तर हड़प्पा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? विकल्प है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो और लोथल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चंदहुदड़ो। यहाँ से ईंट जो प्राप्त हुई है उस पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश्य है, के समान है। तो किस शहर में प्राप्त हुई उत्खनन से प्राप्त स्थल जार पर चोंच में मछली लिए दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का दृश्य मिलता है? तो ये विकल्प हैं आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोथल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा खोज हुई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम प्रदेश अन्य विकल्प हैं, लेकिन सही जवाब इसका है राजस्थान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? विकल्प हैं जौ, दाल, चावल, गेहूं। जैसा कि आपको प्राप्त है, चावल का प्रचलन नहीं था, इसके प्रमाण सिर्फ गुजरात में मिले हैं, और जौ, दाल, गेहूं प्रचलन में था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चावल। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूपीएससी के एग्जाम 2009 में पूछा जा चुका है। प्रश्न ये है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं।
एक स्टेटमेंट है और कारण, उसका रीजन दिया गया है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। देखिए, स्टेटमेंट के आधार पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, अब नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है। उसका कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये भी स्टेटमेंट ये सही है, लेकिन जो कारण है विलुप्त होने का कारण ये नहीं है। इसका कारण अन्य कारण है, वो भौगोलिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है, लेकिन ये कारण नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न को किस तरह से देखेंगे? इस तरह का प्रश्न जैसा ए और आर दोनों सही है तथा आर जो रीजन है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, तो सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, जो कि सही है। तो इस प्रश्न का दूसरा उत्तर सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इनमें से दो कथन दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, तो उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट, लौकिक सभ्यता थी, इस लोक की सभ्यता थी, सही बात है, और उसमें धार्मिक तत्व जैसे कि प्रमाण मिलते हैं, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, या फिर पशुपति महादेव के भी चित्रांकन मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो उससे पता तो चलता है कि धार्मिक तत्व तो विद्यमान था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, डोमिनेंट नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल, कपास की खोज हो चुकी थी और सिंधु हड़प्पा वासी कपास के वस्त्र बनाने में निपुण थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। तो स्टेटमेंट दोनों ही सही है, तो एक और दो विकल्प सही हो जाएगा, दोनों ही सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फिर से कि हड़प्पीय स्थल दिए गए हैं और उनकी स्थिति के आधार पे उन्हें मिलाना है, सुमेलित करना है कि कौन सा सही है। इस तरह के प्रश्न को दो आधार पे किया जा सकता है, या तो अभी सभी स्थलों के बारे में आपको जानकारी हो तो आप आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा एक दो के बारे में भी आपकी जानकारी हो तो आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो कम से कम दो के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। तो देखते हैं मांडा की स्थिति कहाँ है। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित नगर था और ये जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखी गढ़ी हरियाणा में। तो अगर आपको चारों विकल्प की जानकारी है तो उसके आधार पे देख लेते हैं। मांडा राजस्थान A1 पहला विकल्प गलत हो जाता है, तो दूसरे विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा विकल्प है मांडा जम्मू कश्मीर, दूसरा राजस्थान दिया है, तो दूसरा विकल्प भी गलत हो जाता है। तो तीसरा जम्मू कश्मीर A3 तीसरा विकल्प सही प्रतीत होता है। चौथे पे चलते हैं A4, तो तीसरा विकल्प ही सही है। जिसमें आप एक विकल्प की भी जानकारी है तो आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? विकल्प है तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो आपको पता है कांस्य युगीन सभ्यता थी, लोहा से परिचित नहीं थे, तो लोहा सही विकल्प है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ये अवशेष हैं शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। तो आपको पता है कि इनसे
शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, अन्यथा घोड़ा, गाय और हाथी के अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। अब आखिरी प्रश्न है इस एपिसोड का। तो इस एपिसोड में है कि चंद्रहुद्रों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? चंद्रहुद्रों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? विकल्प थे J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने और सर ऑरेल स्टीन ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है J.H. मैके ने। तो दोस्तों आज ये थे 25 प्रश्नों का संग्रह, जिसे विभिन्न कंपटीशन एग्जाम यूपीएससी, बीपीएससी से लेके एसएससी, रेलवे, छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और आप इस वीडियो का भाग 1 देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और यहाँ से भी आने वाले वीडियो को क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हाँ, निश्चित रूप से बताएं कमेंट में कि आपको आने वाले वीडियोस में किस विषय पे वीडियो चाहिए, ताकि उन विषय पे वीडियो बनाने की कोशिश की जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।